उनका इतिहास उठाकर देखो, धोखे का इतिहास रहा है। सहारनपुर की सीट भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बिना नहीं निकल सकती थी। इंडिया गठबंधन को तोड़ रहा है तो वो सीधा सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। इमरान मसूद साहब को सांसद बनाने में आशू मलिक का रोल था या नहीं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 2024 में सहारनपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से चुनाव लड़े इमरान मसूद अब बदल गए हैं, उनके सुर बदल गए हैं। उनका कहना ये है कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो किसी के रहमो करम पर नहीं जीते हैं बल्कि अपने दम पर जीते हैं। अब उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी के लोग क्या सोचते हैं, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सदर विधानसभा प्रभारी अभिषेक अरोड़ा जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं हिंदुस्तान 24। धन्यवाद विपिन जी। मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से आप इमरान मसूद के खिलाफ बेबाक होकर बयान दे रहे हैं, और जबकि समाजवादी पार्टी के ही कुछ नेताओं की मैं बात करूं तो वो इमरान मसूद की परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें चुनाव लड़ना है। तो इमरान मसूद के प्रति आपके मन में इतनी बेबाकी क्यों? देखिए, जब हमने किसी व्यक्ति के लिए कोई काम किया और पार्टी ने निरंतर, समाजवादी पार्टी ने लगातार, समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने सहारनपुर जिले में जब 2024 का चुनाव हुआ दिन रात उनके लिए काम किया। आप किसी के काम करे हुए को एकदम नकार दोगे तो क्या किसी व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचेगी? यही सब हो रहा है, और ये सब कार्य जो हो रहा है हमारी पार्टी का एक एमएलसी जो धोखेबाज है उसकी वजह से हो रहा है। उनका इतिहास उठाकर देखो, धोखे का इतिहास रहा है। आदरणीय आजम खान साहब ने इस छोटे से अंकुर को एक पौधा बनाने का काम करा और उन्होंने सबसे पहले उन्हें धोखा देने का काम किया। उसके बाद हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने लगातार इस परिवार को मंत्री बनाया, इनके पिताजी को, इन्हें खुद एमएलसी बनाया, इन्होंने उन्हें धोखा देने का काम करा। और सहारनपुर की जनता इन्हें पसंद नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ज्यादातर वक्त संपत्तियों में इनके नाम जुड़े हुए हैं। जब आप लगातार हर व्यक्ति को धोखा दोगे तो आपको कौन पसंद करेगा? इन्होंने जाकर सांसद इमरान मसूद साहब का दामन पकड़ लिया। आप पार्टी की गतिविधियों में कहीं नजर नहीं आ रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे, आप कहीं नजर नहीं आ रहे। और अगर वो कहीं पर खड़े होकर मूंगफली भी खा रहे, इमरान मसूद चाय भी पी रहे, तो आप वहां खड़े हो रहे, कैमरा ले लेके फोटोएं खींच रहे उनकी। गिरी हुई और घटिया सोच के ये एमएलसी हैं और इन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है और हम पूर्ण जोर तरीके से इनका विरोध करते हैं। आपको चुनाव लड़ना है या नहीं? नहीं लड़ना है। चुनाव जनता लड़ाएगी भाई, चुनाव हाईकमान लड़ाएगा। हमने जब इमरान मसूद को पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ाया, अगर इमरान मसूद हमारे साथ धोखा करते हैं तो वो एक पूरे सिख और हिंदू समाज के साथ धोखा करेंगे, कर दें। ऐसा तो है नहीं है कुंभ का मेला है, चुनाव उनका भी आना है। हमने पूरी ईमानदारी से, तन मन धन से पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके लिए काम किया है। वोट तो इमरान मसूद के पास है। क्यों समाजवादी पार्टी के पास नहीं है? 37 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसे ही आ गई। 37 सीटें आई हैं आदरणीय विपिन जी, और साथ में लगने की वजह से कांग्रेस को संजीवनी मिलने का काम हुआ उत्तर प्रदेश में, और 6 सीटें उनके पास भी आई। सहारनपुर की सीट भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बिना नहीं निकल सकती थी। आप 2019 में देख लीजिए, हाजी फजलुर रहमान को जितवाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। आपको तो सारी जानकारी होगी। समाजवादी पार्टी के बिना उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत बड़े दिल के नेता हैं। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चला जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल रंजिश में, खुंदक में अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए इंडिया गठबंधन को तोड़ रहा है तो वो सीधा सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। मेरी तो सोच ये है और जनता की सोच भी यही है। सहारनपुर में तो इमरान मसूद का अस्तित्व है। जिस समय कांग्रेस पार्टी को कोई पूछ नहीं रहा था, उस समय भी इमरान मसूद ने यहाँ से 2 विधायक नरेश सैनी और मसूद अख्तर साहब को बनवा दिया था। नहीं, वो बिल्कुल बनवा दिया था।
जनता बीजेपी के खिलाफ वोट देना चाहती है और आज की तारीख में जनता को सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म अगर कोई लगता है तो वो इंडिया गठबंधन है। और इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे प्रमुख पार्टी है। आज की तारीख में अगर बीजेपी की नीतियों के खिलाफ कोई काम कर रहा है, उसको मुंहतोड़ जवाब कोई दे रहा है, तो वो है समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। इमरान मसूद भी आप देखते नहीं क्या, टीवी पर रोज आते हैं और पूरे देश में घूम घूम कर भाजपा देश में घूमना और बीजेपी का विरोध करना, ये दोनों चैप्टर अलग अलग हैं। बीजेपी का विरोध करने के लिए आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, आपको बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोलना पड़ेगा। अगर आप 7 सीटों पर कांग्रेस को अलग लड़ाने की बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी भी अलग लड़ेगी, तो इसका सीधा फायदा किसे होगा? विपिन जी, आप तो एक सुलझे हुए पत्रकार हैं, किसे पहुंचा रहे हो आप फायदा? और जिन हिंदुओं ने, सिखों ने, मैं सिख कम्युनिटी से हूं, मैंने पूरी शिद्दत से आदरणीय इमरान मसूद साहब के लिए काम किया। अगर आप कल को हमें धोखा देते हो तो क्या हमारा समाज, हिंदू समाज देखेगा नहीं? सहारनपुर से जितवा के भेजने का काम किया इन्हें। तो आप तो घुमा फिराकर इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे इमरान मसूद भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। ये तो पब्लिक खुद ही कह रही है, मैं क्या कह रहा हूं। जब आप गठबंधन को दरकिनार कर कर 7 सीटों पर अलग लड़ने की बात कहोगे तो इसका फायदा मुझे तो हो नहीं रहा, समाजवादी पार्टी को नहीं हो रहा, कांग्रेस को नहीं हो रहा, किसे होगा आप बताओ? विपिन जी, आप तो बहुत सुलझे हुए पत्रकार हो। सीधा फायदा बीजेपी को होगा। और बीजेपी को अगर आप 7 सीटों पर फायदा पहुंचाना चाहते हो तो आप लगातार ऐसे बयान देते रहोगे, पार्टी में खटास आती रहेगी। दोनों में इंडिया गठबंधन जो है यहाँ पर, जब इंडिया गठबंधन ने आपके लिए मजबूती से काम किया, बड़ा दिल कर आप सांसद बन चुके हो, जो सीटों का बंटवारा हाईकमान करे, सबको लड़वाने का काम करो। मेरी तो सोच ये है। इमरान मसूद की तो सोच ये रही है कि यहाँ सहारनपुर में तो सिक्का इमरान मसूद का चलता है। देखो जी, सिक्का किसका चले ये तो ईश्वर के हाथ में है और जनता के हाथ में है। जनता ने वोट बनाकर 17 साल बाद आपको सांसद बनाकर भेजने का काम करा, उसमें एक वोट की भी पूर्ण रूप से अहमियत है। जनता ने आपको चुनकर भेजा और ऐसे माहौल में, जब नफरत का माहौल था, तब भी हिंदू और सिख समाज के लोगों ने आपको आगे आकर वोट देने का काम किया। आप अपना सिक्का चलाओ अगर सिक्का चलाना है, लेकिन ऐसी कोई बात मत कहो जिससे कि सहारनपुर में बीजेपी को फायदा हो। सपाइयों में और खासकर कांग्रेस में तो यहाँ सहारनपुर में 2 फाड़ हो गई है। देखो, ये करते रहे, आज तक आपने किसी सपा के व्यक्ति से कोई गलत बात नहीं सुनी होगी। जब आप किसी के बारे में कुछ गलत कहोगे तब दूसरी तरफ से भी कोई बयान आएगा। कुएं में जैसी आवाज दोगे पलटकर वैसी ही आएगी। समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है सहारनपुर जिले में, सहारनपुर जिले में बहुत मजबूत है। और अगर भाई एमएलसी को ज्यादा ही कांग्रेस प्रेम उमड़ रहा, इस्तीफा दे दे, छोड़ दे हमारे पार्टी का पद और अपना कांग्रेस से बन जाए एमएलसी, बन जाए ना। ये जहां पर भी जाएंगे उनसे फिदरत करवाएंगे और ये सिर्फ पार्टी को धोखा देने का काम करते हैं। इन्होंने समाजवादी को धोखा दिया, अभी आने वाले समय में इमरान मसूद को भी धोखा देंगे। आशू मलिक के विधायक बनने में इमरान मसूद का रोल था या नहीं? इमरान मसूद साहब को सांसद बनाने में आशू मलिक का रोल था या नहीं, आप मुझे बताओ। ये तो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। जब आप किसी के लिए कुछ करोगे वो भी आपके लिए कुछ करेगा, और आप अगर किसी की मेहनत करी हुई को दरकिनार कर दोगे तो भैया ये कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल बाद आना, ये तो हर 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में कोई ना कोई चुनाव आएगा ही। इमरान मसूद ने तो बोल दिया है कि वो किसी के रहमो करम पर नहीं जीते बल्कि अपने दम पर चुनाव जीते हैं। बस ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस होकर बोलना बहुत गलत बात है। मैं उनके इन शब्दों की घोर निंदा करता हूं। उन्हें ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। सहारनपुर की जनता ने बढ़ चढ़कर उन्हें वोट दिया। समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने बूथ पे काम किया, दिन रात मैं खुद लगा रहा, मेरी पूरी टीम लगी रही, जबकि हमें बीजेपी के लोगों ने देशद्रोही, दुश्मन, पता नहीं किन किन शब्दों से नवाजा, लेकिन हमने पूरी मेहनत और शिद्दत से, ईमानदारी से
इमरान मसूद सांसद के लिए काम किया। इमरान मसूद के पास वोट हैं, ये तो वो कई बार सिद्ध कर चुके हैं। अभी आप मेयर चुनाव का उदाहरण ले लीजिए, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन से नंबर पर रहा? नहीं, वो बात आपकी ठीक है। देखिए, जनता का एक वोट का फोकस बन जाता है। जनता आज की तारीख में समाजवादी, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, इनसे तो जुड़ना चाहती है, लेकिन वो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ है। बीजेपी में आप क्या सोचो कि एक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है, सर्व समाज का उत्पीड़न हो रहा है। बीजेपी किसी भी समाज के लिए कोई हितकारी काम नहीं कर रही। यही कारण था उस वक्त दलित वोटों के समीकरण से जनता को यह लगा कि हाँ, इमरान मसूद साहब की भाभी चुनाव जीत सकती है, तो वोट का फ्लो उधर चला गया। ये कारण है। तो ये खींचतान बरकरार रहेगी? देखिए, मैं तो अपनी पार्टी के लोगों से भी निवेदन करूंगा और इमरान मसूद साहब को भी कहूंगा, बड़ा दिल करो, बीजेपी के खिलाफ लड़ो, ना कि आपस में लड़ो। आपस में अगर आप लड़ोगे तो इसका सीधा फायदा आप बीजेपी को पहुंचवाने का काम कर रहे हो, जो कि नहीं होना चाहिए। आज बीजेपी ने पता नहीं कितने ही लोगों का उत्पीड़न कर दिया, कितने समाज का उत्पीड़न कर दिया। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का बुरा हाल है, शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। अरे बीजेपी के खिलाफ लड़ो ना, आपस में क्यों लड़ रहे हो भाई? आप कुत्ता बोल रहे हो और दो जोकर बता रहे हो कि सहारनपुर में घूम रहे हैं, और फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि भाई ये जो खाई है ये पट जाएगी। देखिए, हमारी कोशिश हमेशा ये रही है कि हम दो लोगों को जोड़ के चलने का काम करें। हमारे लिए इमरान मसूद साहब भी सम्मानित है और आशु मलिक जी भी बहुत बड़े नेता है, सम्मानित है। हम ये चाहेंगे कि ये मिलकर इंडिया गठबंधन अलायंस से जिसके हिस्से में जितनी भी सीटें आई विपिन जी, वो लड़े और एक दूसरे को ईमानदारी से लड़वाए। और कौन किसके बारे में क्या कह रहा है वो उनकी अपनी निजी राय है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। शाहनवाज खान के बारे में आपने बताया कि पार्टी गतिविधियों में वो हिस्सा नहीं ले रहे, तो ये शिकायत आप लोग अखिलेश यादव से क्यों नहीं करते, और अभी तक शाहनवाज खान पार्टी में क्यों आए? देखिए, समाजवादी पार्टी जिन लोगों को बनाने का काम करती है, वो अगर वो लोग उनसे धोखा भी कर दें, ये नेताजी के समय से, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के समय से ये रहा है कि पार्टी ने कभी किसी को दरकिनार नहीं किया। अब के एमएलसी बन गए हो, आगे देखेंगे तुम्हें कांग्रेस बना देगी क्या, जहां पर तुम दिन रात मुसल्लत हुए पड़े हो। देखेंगे क्या होगा तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने वाला। इन्होंने धोखा दिया पार्टी को। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़े दिल के व्यक्ति हैं, उन्हें इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धोखेबाज व्यक्ति का इतिहास कागजों में लिखा जाता है। सहारनपुर की जनता के दिल पर लिखा गया है कि इन्होंने आदरणीय आजम खान साहब को, अखिलेश यादव जी को और सहारनपुर के आवाम को धोखा देने का काम किया। अभिषेक जी, आपको टिकट मिल जाए और कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी इमरान मसूद की परिक्रमा करनी पड़ जाए। देखिए, परिक्रमा करनी चाहिए ईश्वर की, अल्लाह की, वाहिगुरु की, इंसान की नहीं। इंसान आपके साथ चलकर आपके काम को बढ़ा तो सकता है, योगदान दे सकता है, लेकिन किस्मत सब ईश्वर, अल्लाह और वाहिगुरु ने लिखी है। मैं सिख समाज का व्यक्ति हूं, मैं अपने गुरुओं पर भरोसा रखता हूं, मेरी किस्मत में जो होगा वो होगा, लेकिन मैं पार्टी के प्रति कोई भी अपमानित शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सदर विधानसभा के प्रभारी अभिषेक अरोड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।